उसमें इन्होंने प्रश्नावली 1.1 के 6वें सवाल को समझने की कोशिश की है, प्रयास किया है, पूछा है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा ये। अब सबसे पहले हमने इसको समझना है कि क्या इसने कह रखा है, क्या इसमें इसने पूछ रखे है। 6/13 को, यानी कि इस संख्या को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करनी। तो इसके 3 भाग हैं। इस संख्या को इसके व्युत्क्रम से और गुणा करनी इस संख्या। तो हम इसको ऐसे समझेंगे, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। इसको 3 भागों में बांट लेंगे। इस संख्या को इस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करनी है, तो गुणा करनी है। इसको करनी है इसके व्युत्क्रम से, तो पहले हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। -7/16 का व्युत्क्रम बराबर। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का व्युत्क्रम वह संख्या होती है कि दोनों की गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। व्युत्क्रम को गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसको ध्यान से देखें, तो इसको किससे गुणा करें कि इसकी गुणा करने पर गुणा 1 आ जाए, गुणा होने के बाद 1 प्राप्त हो। तो हमें यही संख्या, चिन्ह नहीं बदलना है और उल्ट करके लिख देनी, -16/7। तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो गया, -16/7। तो इसका व्युत्क्रम, इतना उत्तर हमारे पास ये आ गया। अब गुणा करनी इसको, 6/13 गुणा करनी है किससे, इसके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम ये आ था -16/7। अब क्योंकि गुणा है, एक संख्या जमा की है, एक माइनस की, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो जब दो की ऐसे गुणा और दोनों के चिन्ह अलग अलग हों तो उत्तर माइनस में आता है। अब हम देख लेंगे ये ऐसे भी नहीं कट रही, ऐसे भी नहीं और ऐसे भी नहीं कट रही, तो इनकी ऐसे ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा यहां लिख देंगे। 16 × 6 = 96 और 13 × 7 = 91। तो इन दोनों का, अब ये पूरा जो इसका उत्तर आ गया, ये हो गया -96/91। तो इसको ध्यान से समझें, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, विद्यार्थियों ने पूछा। तो हमने पहले इसको पढ़ना है, फिर समझना है। तो इसके 3 भाग बने, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। कहता है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना, यानी कि इसको गुणा करनी है। किससे गुणा करनी है, इसके व्युत्क्रम। तो पहले हमने इसका व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। इसका व्युत्क्रम यह आया, फिर इसकी जो गुणा की, ये किसी भी तरह से कट नहीं रहे हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो उत्तर माइनस में आएगा। ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा। अब अगला प्रश्न जो समझा है वो लेते हैं हम। इसमें प्रश्न नंबर 7 है। ये बड़ा आसान है, आप देख लें अपने कार्य पुस्तक में देख लें। 1.1 का 7वां सवाल है। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा ब्रैकेट, मैं यहाँ आपको लिख करके बताता हूँ, और इसमें इस गुणधर्म को बताना है कि किस गुणधर्म का इसमें प्रयोग किया गया है। तो आप देखेंगे 1/3 गुणा ब्रैकेट शुरू 6 गुणा 4/3 को
1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 इसके रूप में अभिकलित करते हैं। कहता है इसको इस के रूप में, इसके रूप में लिखें, यानी कि संख्या देखो ये भी पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे वही संख्या है 1/3 1/3, ये गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, 6 है, ये भी 6 है, ये गुणा का चिन्ह है ये। लेकिन अंतर कहाँ है, पहले तीन संख्याओं की गुणा आपस में, यहाँ भी तीन संख्याओं का गुणा है, उसी क्रम से लिखे हुए हैं। पहले वाले प्रश्न में बाद वाली दोनों संख्याओं की गुणा करके फिर इससे गुणा करनी, ब्रैकेट का मतलब ये पहले ब्रैकेट खोलें, और इसमें इसने कहा है कि पहले दो संख्याओं की गुणा करके जो उत्तर आएगा उसको तीसरे से गुणा करनी। तो इस रूप में लिख दें तो ये कोई इसमें फर्क नहीं आएगा। तो इसने ये पूछा कि इसमें कौन सा नियम लगे है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हमने सहचर्य का नियम लगा है। कौन सा नियम लग गया, सहचर्य नियम। सहचर्य का नियम लगा है, क्रम इनमें वही रहा है, बस ये है कि पहले इसमें तीनों संख्याएं वही हैं, इसमें वही हैं, तो पहले लास्ट अंतिम दो की गुणा करने के बाद जो प्राप्त हुआ उसको पहले से गुणा करेंगे, जो उत्तर ये आएगा पहले दो की गुणा करके जो उत्तर आएगा उसको तीसरे से गुणा करेंगे तब भी वही आएगा। तो इस प्रकार से हल करने के नियम को कहते हैं सहचर्य नियम। तो ये इसका उत्तर है। अब हम आगे विद्यार्थियों के सवाल नंबर 8 है और सवाल नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इनको हल करेंगे। कहता क्या -1/8 -1 से ही 1/8 का क्या का गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम का दूसरा नाम है व्युत्क्रम। 8/9 है, 8/9 है। अब हमने समझा कि गुणात्मक प्रतिलोम में दो ऐसी संख्याएं जिनकी गुणा 1 के बराबर होती है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में उसका चिन्ह नहीं बदलता। पहली बात तो ये संख्या ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो हम कह देंगे ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। लेकिन अगर हम इसको हल करके भी देखें तो ये हो गया 8 × 8 और 1 9 माइनस के 9/8। तो इसका गुणात्मक का गुणात्मक प्रतिलोम या इसको कहते हैं व्युत्क्रम बराबर। तो हमने बताया था कि इसके व्युत्क्रम में वही चिन्ह रहेगा और क्रम बदल जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम आना चाहिए था -8/9, लेकिन ये कहता है जमा के 9, तो हम कह देंगे ये सही नहीं है। और इसने पूछा है क्यों अथवा क्यों नहीं, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, ये इसलिए ये क्यों नहीं है ऐसे बता दिया कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है। अब आगे एक बड़ा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। आप इनको अपनी कार्य पुस्तिका में एक बार साथ ही साथ उतार सकते हैं। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। इसमें भी देखो समझो आप क्या पूछा है, इसने ये नहीं कहा ये है, पूछा है क्या ये है, तो हमने ये देखना है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है ये नहीं है। तो पहले हम इसको हल करेंगे। 3 सही 1/3 बराबर 3 3 9 और 1 10 10/3।
अब हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख के देखेंगे क्या आता है, फिर हम बताएंगे ये सही है या गलत। तो हम लिखेंगे 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहते हैं। बराबर, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर एक प्राप्त हो, यानी कि चिन्ह यही रहेगा और ये उल्ट जाएगा, ये हो जाएगा 3/10। अब हम नीचे 10 को डाल के यहाँ दशमलव लगा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 0.3। और हमने देखा क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम ये है, तो हम कहेंगे बिल्कुल यही है। 3/10 को 0.3 भी लिख सकते हैं, ये बात सही है। अब अगला जो समस्याएं हैं आपकी और अगला चैप्टर है वो अगले वीडियो।